अस्सलाम वालेकुम। लें जी, इंट्रोडक्शन के बाद ये हमारी पहली क्लास है पाइथन की। चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक नंबर भी 1 ही होगा। ठीक है, जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे होंगे वो हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी। ठीक है, ये वाली बुक है पाइथन प्रोग्रामिंग एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। कोर्स को कवर करने के लिए हम लोग यही वाली बुक फॉलो करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो होंगी वो मैं किसी और बुक से या किसी और सोर्स से जो है ना वो लेक्चर के अंदर ऐड करता रहूँगा। ठीक है, तो पाइथन का जो इंटरफेस है वो आपको कुछ इस तरह का नज़र आता है। ठीक है, इंटरफेस को आसान अल्फाज में बोलें तो जो कुछ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड एन इंटरफेस। ये हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में लिखा था, तो इस सारे को जो है ना मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये कुछ इसका इंटरफेस है, लेकिन आपने क्योंकि पेपर अटैम्प्ट करना है तो पेपर में आपको ये सब कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो बॉक्स बना हुआ है ये वाला, ये भी नहीं बनाना। यहाँ पर जो ऑप्शन बने हुए हैं या ये जो साथ में ब्रैकेट है, अभी हम इसमें काम शुरू करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में कुछ नंबर्स आ रहे होंगे, तो उन नंबर्स को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास सिर्फ एक पेन होना है, कॉपी होनी है। ठीक है, तो आपने उस वहाँ पर वैसे ही अपने कोड को लिखना है जिस तरह आप नॉर्मल एक कॉपी पर लिख रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बॉक्स आएंगे या जो कलर्स बने हुए हैं या मतलब कुछ भी वो जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना वो वहाँ पे इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को मैंने देखा है जी, जिस तरह मैं अपने पास कोई भी चीज़ लिखता हूँ ये तो जो है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या लिखूँ ये, तो अब ये यहाँ पे 1 आ गया, नीचे वाले बॉक्स में कोई और काम करूँगा तो कुछ और आ जाएगा। यहाँ पे ये हेलो लिखा है, ऊपर वाला बॉक्स चला गया, तो ये बॉक्स बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्ट आपने जो है ना जिस तरह आपके पेपर पे वो होगा लाइन वगैरह, आपने वैसे ही लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उस बुक में चैप्टर नंबर 1 के जो शुरू वाले है ना पैराग्राफ्स या कुछ जो पेजेस हैं उस पे लिखा हुआ है कि आपने पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है, रन कैसे करना है। ठीक है, सो वो हम उसको स्किप करें। ठीक है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, और अगर वैसे भी आपने इंस्टॉल करनी है तो उसको इंस्टॉल करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर किसी को नहीं पता तो यूट्यूब पे जाके वीडियो देखो और इसको इंस्टॉल कर लो। ठीक है, और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बतानी ज़रूरी है कि पाइथन अगर ये कोई भी लैंग्वेज अगर आप चाहते हो कि आपको आ जाए तो ठीक है, उसको आपने सीखना तो किसी न किसी मशीन पे है, लेकिन मशीन से सीखने से पहले सर ने बोला था कि अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जो अपना कोड पहले बाई हैंड लिखता है। ठीक है, सो आप भी देखेंगे कि अगर तो आप चाहते हैं कि आपको आए तो आपको हाथ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाथ से कॉपी पे कोड लिखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपका अगर दिल है तो आप इस पर किसी भी मशीन पे प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन के ड्यूरिंग सेमेस्टर खुद मेरे पास लैपटॉप था नहीं और पीसी मेरा काफ़ी पुराना था, तो मैंने पाइथन उस पर यूज़ करी नहीं है। जितनी मैंने सीखी है, जितनी मुझे आई है, मैंने उधर ही किया है हाथ से। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि पाइथन आ भी जाए, उसमें गलतियाँ भी ना हो, तो आपको जो है ना अपने हाथ से करनी पड़ेगी। लेकिन सीखने के लिए ज़ाहिर है फिर हमें या तो कोई बुक चाहिए होती है या फिर हमें कोई ना कोई वो चाहिए होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हाँ, मैं ये कहा था कि उधर जो पहले है ना कुछ पेजेस, वहाँ पे तो सिर्फ उसका इंट्रो लिखा हुआ है, आपने डाउनलोड कैसे करनी है, इंस्टॉल कैसे करनी है, उसको स्किप करके जो है ना हम लोग आते हैं जो बुक का पेज नंबर है, आई थिंक इट्स पेज नंबर 10 है मेरे ख्याल में, 10 या 11। ठीक है, उसमें ऊपर एक हेडिंग दी हुई है पाइथन एज अ कैलकुलेटर। क्योंकि हमने मैथ का काम करना था, हम लोग क्या करेंगे कि इसको ज़रा अपनी कैलकुलेशन की तरफ ले के आते हैं। अच्छा, कैलकुलेशन से पहले पाइथन हमने पहले ही बात किया कि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है, इसमें काम करना, कोडिंग करना बहुत ही आसान है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग सिंपली एक बात कहते हैं और ये हमें करके दे देती है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि प्रिंट, वही जो मैंने पहले किया है उसको थोड़ा सा प्रिंट हेलो वर्ल्ड तो ये देखो मैंने इसको किया है तो इसने मुझे नीचे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया। अब ये प्रिंट क्या है और ये मैंने आगे ब्रैकेट क्यों लगाई है, उसके बाद मैंने ब्रैकेट के अंदर ये डबल कोटेशन क्यों ऐड किया, ये सब कुछ हम लोग बाद में सीख रहेंगे। ठीक है, हर चीज़ का यहाँ पे एक रूल होता है, थोड़ा सा भी आप रूल ब्रेक करोगे तो आपको फ़ौरन जो है ना वो एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप आसान सी चीज़ है, बस आपने इसको बोला है प्रिंट हेलो वर्ल्ड और इसने आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया। थोड़े बहुत अगर आपका प्रोग्रामिंग में बैकग्राउंड आया तो आपने देखा होगा किसी भी लैंग्वेज के स्टार्ट में ऑलमोस्ट हर कोई जो है ना वो हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट कर होता है। एक राइटर है वो ये कहता है कि किसी भी मतलब ये ट्रेंड चला हुआ है, एक रस्म बनी हुई है, रवाज है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले जो है ना वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं
और ये मानते हैं कि इससे क्या होगा कि उनकी जो प्रोग्रामिंग है उसमें एक गुड लक आएगा, ठीक है। इसलिए हमने भी यही कर दिया। हर जगह आप देखोगे जो भी कोई लैंग्वेज है पहले वो हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन हमने क्योंकि कुछ और सीखना है सो हम वो पढ़ते हैं। ओके, तो वो पाइथन एज आ कैलकुलेटर में एक्सेस फिगर बनी हुई है 1.10, ठीक है। सबसे पहला जो आपका प्रोग्राम है वो कहता है कि आपने क्या करना है, कंप्यूट द सम ऑफ 1 and 2। अच्छा, ये जो चैप्टर 1 में थ्योरी में जो है ना क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन समझ लें, एग्जांपल समझ लें, उनके पेपर में आने के चांस कम है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेसिक्स हैं। अगर आएंगे तो चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल आएंगे या फिर 2 की थ्योरी आ सकती है, 2 की थ्योरी आती भी है पेपर में, और 2 की न्यूमेरिकल, मतलब 2 से आगे फिर जो है ना वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 की थ्योरी इतनी खास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन करनी है क्योंकि बेसिक्स यहाँ से हमारी क्लियर होंगी। थ्योरी करेंगे तभी हम लोग प्रॉब्लम कर पाएंगे। सो वो कहता है ट्राई करो कंप्यूट द सम ऑफ 1 and 2। 2 नंबर आपके पास हैं और आपने उनका क्या करना है, सम कंप्यूट करना है। और ये मेरे ख्याल में सबसे आसान चीज़ है, बस क्या करना है, लिखना है 1, फिर लिखना है प्लस, फिर लिखना है 2। अच्छा, पाइथन में प्रोग्राम को रन करने के लिए आपने क्या करना है, पहले आपने शिफ्ट प्रेस करना है, और शिफ्ट के बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपको रन करके उसका जो रिज़ल्ट है वो दे देगा। तुम्हारे पास जो रिज़ल्ट है वो 3 आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे है फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक फ्रैक्शन है उसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, और जो है वो पावर्स भी हैं, तो उनको हम लोग कैसे जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो लिखता हूँ पहले मैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं। हाँ जी, ये तो ये चीज़ हमने जो है ना वो कैलकुलेट करनी है। अब इसको पाइथन में लिखने का तरीका क्या है, वो कुछ यूँ है कि कहाँ गया ये, अच्छा, पहले हम लोग एक ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 3। अब पाइथन में अगर आपने किसी नंबर को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो आप सिंगल स्टार यूज़ करोगे, और अगर आपने किसी चीज़ की पावर लिखनी है तो फिर आप जो है वो डबल स्टार यूज़ करोगे। पहले हम इसको सिंपल लिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 चाहिए, तो ये मुझे इसका आंसर जो है वो 12 दे देगा। आंसर कैसे आना है, शिफ्ट प्लस एंटर। अच्छा, अब अगर मैं लिखता हूँ 3 और डबल स्टार लगाता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ 4, तो ये क्या करेगा, 3 की पावर 4 करके मुझे 81 आंसर दे देगा, ठीक है। अब उसमें क्या था कि हमने करना था 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, और स्टार्ट में लगा दें ब्रैकेट। ब्रैकेट क्यों लगा रहा है ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है। ये उसके बाद इसको हमने डिवाइड करवाना है, तो डिवीजन के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है, ठीक है। उसके बाद अगेन आप ब्रैकेट लगाओ जो डिनोमिनेटर में होना है। उसके बाद था 2 पावर 2, तो ये 2, ये डबल स्टार, ये 2, और उसके बाद आगे प्लस था, थोड़ी सी स्पेस दे दें। जितनी ज़्यादा आप स्पेसेस देंगे ना उतना जो आपका कोड है वो ज़रा समझ आएगा किसी और को भी और आपको भी, ठीक है। उसमें एरर भी कम होते हैं, गलती को ढूंढना भी आसान होता है वहाँ से। थोड़ी बहुत स्पेसेस हमें दे लेनी चाहिए। उसके बाद प्लस, और उसके बाद था 4/2, 4 और बाय और 2, तो ये चीज़ जो हमने लिख ली है वो हमने बेसिकली ये लिख लिया 3 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 4/2। तो अब इसको रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे, तो ये हमें इसका जो आंसर है वो दे देगा। उसने हमें 2.0 बता दिया। अच्छा, ब्रैकेट क्यों लगाई हमने, देखो पाइथन के जो रूल है ना नंबर्स को एग्जीक्यूट करने के या अर्थमेटिक ऑपरेशन को, वो वही हैं जो हमने बचपन में सीखे हुए हैं, ठीक है। वो बोर्ड मैच था। तो जब हम इसको ब्रैकेट लगा के बताते ना तो फिर ये जिस चीज़ के ऊपर ब्रैकेट लगी हुई है ना सबसे पहले ये वही काम करेगा, और अगर ब्रैकेट नहीं लगी हुई तो फिर जो अपने इसके जो सिंपल रूल है वो फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा के चलो यहाँ लीजिए लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2 + 3, और फिर इसको मैं क्या कराता हूँ मल्टीप्लाइड बाय, इस 3 को मैं क्या करता हूँ ये स्टार, सिंगल स्टार फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4, 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसने हमें 14 आंसर दे दिया। 14 क्यों दिया, पहले इसने मल्टीप्लाई करवाया 3 4 12, और फिर इसने क्या किया प्लस कर दिया 2 के साथ, तो 14 आ गया। लेकिन अगर मैं इनके ऊपर लगा दूँ ब्रैकेट, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट ऐड कर देता हूँ और साथ में मैं इधर 3 के बाद भी, अब ये क्या करेगा, पहले 2 और 3 को प्लस करेगा, फिर उसको 4 के साथ कराएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि सिंगल स्टार जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। तो अब ये 20 आ गया, 2 + 3 5 और 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे डबल स्टार लगाता हूँ तो हम लोग वही आंसर लेंगे जो हमें पता है। अब ये क्या करेगा 2 + 3 5 और उसकी फिर पावर 4 ले लेगा, सो इट इज़ 625, ठीक हो गया। सो ब्रैकेट का ये मकसद होता है। अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई काम ये पहले करे
तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक ब्रैकेट ऐड कर देंगे। अच्छा, पाइथन में एक चीज़ मज़े की ये भी है कि ये जो आपका पिछला आंसर आ चुका है ना, ये उसको याद भी रखता है। ठीक है, अगली हमारी एग्जांपल भी यही है। फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है, 3 और 4 को डिवाइड करना है और फिर हमने जो हमारा रिज़ल्ट आएगा उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको हमने क्या करना है, उसकी पावर 3 लेनी है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, तो अभी देखा ना ये यहाँ पे लिखा हुआ है 6 6 9 9, तो ये बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती। और ये जो नीचे इसकी आउटपुट आ रही है, ठीक है, पेपर में आपने इसकी आउटपुट भी नहीं लिखनी, जो बस हम लोग यहाँ पे ऊपर कोड लिख रहे हैं। ठीक है, इनपुट जो होती है सिर्फ वही लिखनी होती है, आउटपुट लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.75। अब उसने हमें बोला कि 3 डिवाइड बाई 4 का जो आंसर आएगा उस आंसर को आपने 2 के साथ कराना है मल्टीप्लाई। अब हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम क्या करें, जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम लोग दोबारा लिखें, ठीक है, और उसको हम लोग क्या करवा दें, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा और 1.5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या पढ़ना है कि पाइथन क्या करती है कि अपने पिछले रिजल्ट को वो याद भी रखती है। ठीक है, सो अगर आप चाहते हो कि जो इसका पिछला रिजल्ट था जो भी है, तो वो उसके लिए क्या करना है, अंडरस्कोर का साइन लगाना। ठीक है, एक होता है ये नहीं, जो ये साइन है नीचे वाला अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर लगा के आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इसको खुद ही समझ आ जाएगी कि अंडरस्कोर का मतलब है जो हमारा पिछला आंसर 0.75 आया वो, और मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो अगेन आंसर है 3 कैसे आ गया। ओके, अब शायद ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 डिवाइडेड बाई 4 किया तो उसका आंसर 0.75 आ गया। और अगर हम लोग चाहते हैं कि वही पिछला आंसर उठाओ तो हम लोग अंडरस्कोर लिखेंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ, तो इसका आंसर जो है वो 1.5 आ जाएगा। आगे अगर हम लोग ये चाहते हैं कि उसी 1.5 को ये उठा के उसकी पावर 3 कर दें, तो 2 तरीके हैं, या तो 1.5 लिखें फिर डबल स्टार एक 3 लिख दें, या फिर क्या है कि जो तुम्हारा पिछला आंसर आया वो मतलब कि अंडरस्कोर और उसकी हमने पावर क्या लिखनी है, उसकी पावर हमने लिखनी है 3। तो ये क्या करेगा, जो हमारा पिछला आंसर आया उसकी पावर 3 हमें कैलकुलेट करके दे देगा और वो क्या बनेगी 3.375। ओके। अब ये तो थी आसान एग्जाम्पल। अब अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ करना है, साइन कॉस टैन वगैरह, या हमने पाई को यूज़ करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले ना हमें एक मॉड्यूल होता है, ठीक है, वो हमें इसमें लोड करना पड़ेगा। मॉड्यूल क्या होता है कि यूँ समझें कि पाइथन के अंदर ना इसके काफ़ी सारे फोल्डर बने हुए हैं या इसके दिमाग हिस्से हुए हैं, ठीक है, तो उसके किसी एक हिस्से में हमने कुछ फंक्शन रखे हुए हैं, किसी में कुछ फंक्शन रखे हुए हैं, किसी में कुछ, ठीक है। तो जो इसका है ना मैथ वाला पोर्शन, जिसमें साइन कॉस टैन या बड़े बड़े जो हमारे पास फंक्शन होते हैं वो स्टोर हैं, उसको हम लोग कहते हैं मैथ। मतलब उसके एक स्पेसिफिक हिस्से का नाम है मैथ। एक मैथ भी होता है, एक नम पाई भी होता है, ठीक है, नम पाई हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग जो है ना वो मैथ पे बात करेंगे, ठीक है। तो मतलब इसके जो कुछ बेसिक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल साइन कॉस टैन, एक्सपोनेंशियल, लॉग, स्क्वायर रूट, ये कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जो इसके मैथ वाले फोल्डर में पड़ी हैं या मैथ वाले इसके दिमाग के में पड़ी हैं। बाकी जो बड़े बड़े फंक्शन हैं, इंटीग्रल वगैरह, फूरियर, वो एक और फंक्शन होता है उसमें, मॉड्यूल तो उसमें पड़ी होती है, ठीक है, लेकिन वो हम लोग बाद में करेंगे। पहले हमने देखना है कि मैथ, अच्छा मैथ ही क्यों। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि मुझे स्क्वायर रूट 4 चाहिए, या स्क्वायर रूट 4 या स्क्वायर रूट 25, तो अब उसको मैं लिखूँ कैसे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है SQRT। ओके। अब स्क्वायर रूट हमने लेना किसका है, जिस चीज़ का आपने स्क्वायर रूट लेना है उसको आपने लिखना है छोटी ब्रैकेट में। अगेन अगर आप यहाँ पे कोई और ब्रैकेट देखेंगे तो आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे 25 का स्क्वायर रूट करना है कैलकुलेट, तो अब पहली बात थी जब इसको मैं रन करूँगा तो ये मुझे एरर देगा, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो उसने एरर दे दिया, कहता है कि द नेम स्क्वायर रूट इज़ नॉट डिफाइंड, कहता है मुझे पता नहीं है स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है। अब इसको नहीं पता क्योंकि हमने इसको बताया नहीं है कि ये जो स्क्वायर रूट है तुमने लेना कहाँ से, ठीक है। सो इसको पहले बताना पड़ेगा कि वो जो तुम्हारा मैथ नाम का फोल्डर है या मैथ नाम का जो मॉड्यूल है वो ओपन करो, ठीक है। जब वो ओपन हो जाएगा तो फिर उसको पता होगा चाहे ये स्क्वायर रूट हमारा उस मॉड्यूल से जो है ना वो लिंक आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये याद रखना है कि स्क्वायर रूट लेने के लिए SQRT लिखना है आपने, और दूसरा क्या करना है कि उसके आगे ये वाली छोटी वाली ब्रैकेट लगानी, उसको हम लोग पैरेंथेसिस कहते हैं। और एक बात और कि पाइथन में ना मैक्सिमम जब आप काम करेंगे ना तो आपने क्या करना है कि चीज़ों के जो लेटर्स हैं
वो छोटे लिखने हैं, ठीक है। कुछ फंक्शन इसके अंदर हैं जो इनबिल्ट हैं, जिस तरह साइन कॉस टैन स्क्वायर रूट, तो अगर आप उसका लेटर छोटा बड़ा करोगे ना तो मे भी आपको वो एरर दे। सो आपने क्या करना है कि जितनी भी कोडिंग करनी है, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं, तो सीखने के फेज़ में आपने ट्राई करनी है कि जो है ना लेटर्स आपने छोटे ही लिखने हैं। अच्छा, अब इसका क्या करें हम लोग, अब क्या करते हैं कि पहले हम उसके उस वाले मॉड्यूल को जगाते हैं कि भाई पहले जाग दो, उसको ओपन करना पड़ेगा। उसको जगाने का जो तरीका है वही होता है, आपको पहले टाइप करना पड़ेगा इम्पोर्ट, ठीक है, IMPORT इम्पोर्ट। अब देखो ये जब मैंने इम्पोर्ट लिखा है ये खुद ब खुद ग्रीन हो गया। जब भी आप कोई चीज़ टाइप कर रहे हो और वो ग्रीन हो जाए, इसका मतलब है कि ये चीज़ है ना, ये पाइथन के अंदर पहले से ही स्टोर है, मतलब पाइथन को पता है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब मैं इम्पोर्ट क्या करूँगा, मैथ, ओके। अब क्या होगा, अब मैं एंटर करता हूँ। अब ये अपना जो मैथ वाला वो जो फोल्डर है उसको ओपन करके रखेगा। अब अगर मैं इसको कहता हूँ कि SQRT स्क्वायर रूट और फॉर एग्जांपल वही 25, अब अगेन ये मुझे एरर देगा, ठीक है। एरर क्यों देगा, अच्छा मैं जानबूझ के गलतियाँ करूँगा इसमें, क्योंकि जितनी ज़्यादा गलतियाँ होंगी ना, एक तो गलतियाँ मुझसे वैसे भी होंगी, हर किसी से होती हैं लिखते वक्त, लेकिन कुछ गलतियाँ हम लोग जानबूझ के करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा गलतियाँ होंगी ना हमें उतना ज़्यादा इसका पता लगेगा कि ये कहाँ कहाँ पे गलती कर सकता है, ताकि एटलीस्ट पेपर में हमारे से कोई गलती ना हो, ठीक। अच्छा, अब ये अगेन मुझे एरर देगा, ये कहेगा कि स्क्वायर रूट क्या होता है, द नेम स्क्वायर रूट इज़ नॉट डिफाइंड। फिर कह रहा है, अब इसका क्या तरीका है, जब भी आपने कोई फंक्शन यूज़ करना है, मैथमेटिकल फंक्शन, तो जो आपने ये मैथ ऊपर इंपोर्ट करवाई है ना, ये आपने मैथ इसके स्टार्ट में लिखनी है, MATH मैथ, आगे आपने लगाना डॉट मैथ डॉट SQRT और आगे आपने क्या करना है 25 लिखना। तो अब ये क्या करेगा, मुझे 5.0 दे देगा, ठीक है। अब अगर मैं अगेन फॉर एग्जांपल लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ मैथ डॉट SQRT 100, तो ये मुझे क्या करेगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 निकाल के दे देगा। मतलब कि जो भी आपने फंक्शन यूज़ करना है, उस फंक्शन को आपने जिस मॉड्यूल में से इंपोर्ट किया है, उस मॉड्यूल का जो नाम है वो आपको स्टार्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम और है, बार बार ये पसंद नहीं है हमें कि हम बार बार मैथ 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 टाइप करें, टाइम टेकिंग चीज़ है। तो हम इसका ना एक शॉर्टकट भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं बार बार यहाँ पे मैथ ना लिखूँ, मैथ की बजाय मैं कोई शॉर्टकट यूज़ करता हूँ। तो मैं क्या कहता हूँ इसको, मैं कहता हूँ इम्पोर्ट मैथ एज M, ठीक है। अब अगर मुझे कहीं पे भी कोई भी फंक्शन लिखना होगा ना जो मैथ वाले मॉड्यूल में होगा, तो मैं मैथ की जगह पे सिर्फ M लिखूँगा। अब अगर मैं यहाँ पे M लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, वही काम दोबारा करके दे देगा, ठीक है। 5 आ गया, इस 10 का भी स्क्वायर रूट जो है वो M के साथ ये कर लेगा, ठीक है। अगर आपको M नहीं पसंद तो आप यहाँ पे अपना नाम लिखो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इम्पोर्ट मैथ एज अली, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे आप लिखेंगे अली डॉट स्क्वायर रूट 25 और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये अगेन उसने क्या कर दिया, हमें 5 आंसर दे दिया। यहाँ पे भी आप अली टाइप करेंगे तो ठीक है। तो इसको मतलब आप क्या कर सकते हैं कि अपनी मर्ज़ी के किसी नाम के साथ भी इंपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे आइंदा के लेक्चर्स में, इसको हम लोग M से ही वो करेंगे, क्योंकि M जल्दी लिखा जाता है, बजाय से हम लोग फिर वो अली असगर वो फिर बड़ा नाम बनेगा, M या A या B या C, हम लोग किसी छोटे से लेटर के साथ इसको जो है ना वो इंपोर्ट करवा लेंगे, ठीक है। सो हमने यहाँ पे ये सीखा है कि एक तो अगर आपने कोई मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले मैथ वाले मॉड्यूल को ओपन करना पड़ेगा और हर फंक्शन के स्टार्ट में आपको जिससे आपने उसको इंपोर्ट कराया है, ठीक है। अगर तो आपने सिंपल लिखा हुआ है इंपोर्ट मैथ, तो फिर आपको मैथ डॉट स्क्वायर रूट, मैथ डॉट साइन, मैथ डॉट कोसाइन वो लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उसको किसी और अपनी मर्ज़ी के नाम से इंपोर्ट करवाया तो फिर अपनी मर्ज़ी के जो नाम है वो आप इसके स्टार्ट में पुट करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं। ओके, आगे यह साइन π/2 की वैल्यू। अच्छा एक और बात बता दूं, अभी मैंने यहाँ पे ना ऊपर में मैंने इंपोर्ट करवा दिया था मैथ को, आगे वाले उसमें सेल में मैंने दोबारा इंपोर्ट मैथ नहीं लिखा, क्योंकि अब उसको पता है कि मैंने वहीं से काम करना है। लेकिन अगर आप अपना पेपर में लिख रहे हो तो फिर अलग अलग क्वेश्चन है, तो आपको हर क्वेश्चन में अलग से ऊपर हेडिंग में लिखना पड़ेगा इंपोर्ट मैथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब इसको पता है कि मैंने वहीं से काम करना है, तो बार बार हर किसी के ऊपर इंपोर्ट मैथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे हमने क्या करना है, साइन π/2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हमारा ये मैथ इंपोर्ट हुआ है एज M, तो अब इसको दोबारा इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा साइन। अब मैं साइन नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे पता है कि ये मैथ के मॉड्यूल में, और अगर मैथ के मॉड्यूल में है तो वो मैथ का इसका जो नाम है मैथ का वो स्टार्ट में आना चाहिए। तो मैं मैथ को क्या लिखूँगा, M डॉट, क्योंकि मैंने मैथ को एज अ M इंपोर्ट कराया है। सो M डॉट साइन, आगे इसकी जो ब्रैकेट आएगी, ठीक है। उसके बाद है π/2। अब जो पाई है ना, पाई
इट सेल्फ इज़ सम काइंड ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो पाई भी क्योंकि मैथ के मॉड्यूल का फंक्शन है, तो उसके स्टार्ट में भी हमें मैथ लिखना पड़ेगा। तो मैं एम लिख देता हूँ क्योंकि मैंने मैथ को एम से इंपोर्ट कराया है, एम डॉट, और पाई का हम लिखते हैं पाइथन में पी आई, स्मॉल पी और आई। देखो जब मैंने पाई लिखा है तो उसने उसको ग्रीन कर दिया। एक चीज़ तो मैं भूल गया, इसकी शायद रेजोल्यूशन वो मैंने कुछ अजीब की हुई है, तो मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। जूम से क्या होगा कि जो विजुअल्स है ना वो थोड़े बहुत क्लियर हो जाएंगे। ये अब शायद ठीक है, ठीक है। तो पाई, उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, डिवाइडेड बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2। तो अब मैं शिफ्ट और एंटर प्रेस करूँगा तो ये मुझे साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 दे देगा। अगर मैं यहाँ पे एम नहीं लगाता तो फिर से मुझे एरर देगा, कहेगा कि ये पाई क्या होता है। ये देखो जो कह रहा है कि द नेम पाई इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आपको कोई सा भी जो फंक्शन है उसके स्टार्ट में आपको, अगर आपने सिंपल मैथ इंपोर्ट कराया हुआ है तो मैथ लिखना पड़ेगा। अगर आपने मैथ को किसी अपने नाम के लेटर के साथ इंपोर्ट करवाया हुआ है तो आपको फिर उस लेटर का जो वो है वो लिखना पड़ेगा, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा बोरिंग होगा क्योंकि इसमें अभी तक हम लोग वो कोडिंग वाली फीलिंग नहीं आ रही और आएगी भी नहीं फ़िलहाल, लेकिन वही है कि बेसिक सीखेंगे तो तभी हम लोग आगे जा पाएंगे। ओके, आगे फॉर एग्जांपल हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं e टू द पावर log 10, जो कहाँ गया, ये है e टू द पावर log फिर पावर 10। ओके, अब अगेन हमें क्या करना पड़ेगा कि अब ऊपर हमने वो मैथ इंपोर्ट कराई हुई है, तो फिर हमें अगेन मैथ को इंपोर्ट करवाने की जो ज़रूरत है वो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, हम लोग क्या करते हैं कि अब ई इज़ आल्सो अ फंक्शन, तो हमें इसके स्टार्ट में भी एम लिखना पड़ेगा, एम आगे फिर डॉट लिखना पड़ेगा। अब ई को हम लोग पाइथन में लिखते हैं ई एक्स पी, ठीक हो गया। और अब हमने किस चीज़ का एक्सपोनेंशियल लेना है, लॉग का लेना है। अब लॉग अगेन एक खुद फंक्शन है, तो फिर लॉग के स्टार्ट में मुझे एम लिखना पड़ेगा, एम डॉट उसके बाद लॉग, और लॉग हमने लेना किसका है, लॉग के अगेन ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 10। ओके 10। अब ये ब्रैकेट होगी लॉग क्लोज, और एक इस एक्सपोनेंशियल की भी ब्रैकेट ओपन है तो वो भी यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग उसको क्लोज कर देंगे और इसको रन करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह का आंसर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली ब्रैकेट नहीं लगाता, मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, देखते हैं अब क्या करता है। देखो उसने क्या दिया, एरर कहता है कि इनकम्प्लीट इनपुट, आपने उसको प्रॉपर इनपुट ही नहीं दी, ठीक है। तो आप जब तक इसको कोई परफेक्ट चीज़ नहीं बताओगे तब तक ये आपको एरर ही देता रहेगा ये। या फॉर एग्जांपल मैं इस एक्सपोनेंशियल के स्टार्ट में एम नहीं लगाता, आगे मैंने लगाया है लॉग के साथ, लेकिन ई एक्स पी के साथ मैं एम नहीं लगाता, तो ये कहेगा कि मुझे नहीं पता एक्सपोनेंशियल क्या जरूरत है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर फंक्शन के स्टार्ट में उसका जो मॉड्यूल है वो आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अच्छा, ये जो फंक्शन है फॉर एग्जांपल साइन कॉस टेन, अगर आप चाहते हो कि आपको पता लगे कि ये क्या करना चाहता है या क्या कर सकता है, तो उसके लिए भी एक चीज़ होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हमने पर वो मैथ को एज आ एम इंपोर्ट किया, तो मैं लिखता हूँ एम, आगे मैं लिखता हूँ डॉट, आगे मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल लिख के फिर आगे मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन मार्क का साइन लगा दूंगा, ठीक है। तो मैं अगर शिफ्ट और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि ये क्या करता है, ये मतलब फाइंड एन फैक्टोरियल, मतलब ये किसी नंबर का जो मुझे फैक्टोरियल है वो फाइंड कर देगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता कि ये फंक्शन किस काम आता है तो आप क्या कर सकते हो, आप लिखो एम, मतलब आप, क्योंकि हमने मैथ को एम से इंपोर्ट कराया तो मैं एम लिखूँगा, एम डॉट आगे फैक्टोरियल, आगे एक ये साइन क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, तो वो आपको बता देगा कि ये फंक्शन जो है वो क्या करता है, ठीक है। जिस तरह मैंने ये टाइप किया है, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता साइन क्या होता है, तो मैंने लिखा है एम डॉट साइन आगे क्वेश्चन मार्क, तो उसने मुझे बता दिया कि ये क्या करता है, रिटर्न द साइन ऑफ एक्स मेजर्ड इन रेडियन। तो आपको ये किसी भी एंगल की जो है वो, अगर एंगल रेडियन में है तो उसको आपके उसके साइन की जो वैल्यू है वो आपको पुट कर दे देगा। और नीचे कह रहा है कि ये बिल्ट इन फंक्शन और मेथड है, ठीक है। मैंने ऊपर बता दिया कि अगर आपने कोई चीज़ लिखी है और वो ग्रीन हो गई है तो उसका मतलब है कि वो क्या है, बेसिकली वो उसके अंदर ही कहीं पे स्टोर्ड है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे है अगर आप किसी नंबर को 1 से डिवाइड करवाते हो, जब आप किसी नंबर को 1 से ज़ीरो से डिवाइड करते हो तो 1 डिवाइड बाई 0 में पता है इन्फिनिटी होता है। तो देखते हैं कि पाइथन उसको क्या करती है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 1, अभी देखो ना 1 जो है ना वो कोई फंक्शन नहीं है, तो इसलिए मैंने मैथ को इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आहिस्ता से खुद ही पता लग जाएगा कि आपने कहाँ पे मैथ को इंपोर्ट करना और कहाँ पे नहीं करना, ठीक है। मैंने 1 डिवाइड बाई 0 किया, इसको जब मैं रन करूँगा तो वो कहेगा कि आपने क्या किया है, 0 डिवीजन एरर। हमेशा जब भी आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो आपको जो है ना वो 0 का जो एरर है वो बता रहा होगा, हर दफ़ा वो यही बताएगा आपको कि आपने कुछ गलती की है,
ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम लोग क्या करें, 1 ओवर इन्फिनिटी करते हैं, ठीक है। अब जो इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी भी इज समथिंग लाइक अ फंक्शन, फंक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि उसके ना मैथ के मॉड्यूल में इन्फिनिटी पहले से इनबिल्ट है। तो इसका मतलब है कि इन्फिनिटी को लिखने से पहले भी हमें जो m है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 1 डिवाइड, पहले मैं ऐसे लिखता हूँ 1 डिवाइड, अच्छा इन्फिनिटी को लिखने का तरीका होता है आई एन एफ। आप इसमें आई एन एफ लिखोगे तो उसका मतलब है कि इन्फिनिटी है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये मुझे देगा एरर, ये कहेगा कि मुझे पता नहीं इन्फिनिटी क्या होती है, ठीक है। तो मैं इन्फिनिटी के स्टार्ट में m लगा दूँगा, आगे डॉट लगा दूँगा, क्योंकि हमने क्या किया है, मैथ को एज अ m इम्पोर्ट कराया है। बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूँ ताकि याद हो जाए। लो जी 0 आ गया, ठीक है, और हमें पता था कि 0 ही आना है, ठीक हो गया। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं किसी इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से डिवाइड करवाता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मैं इसको बताता हूँ कि m डॉट इन्फिनिटी, और इसको मैं डिवाइड भी किससे करवाता हूँ, m डॉट इन्फिनिटी से। तो अब देखते हैं कि ये क्या कहता है। तो ये कहता है n का मतलब होता है नॉट अ नंबर। तो इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी कोई प्रॉपर नंबर नहीं है। तो हमेशा जब भी आपने अपने कोड में गलती से या किसी वजह से इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से डिवाइड करवाया अगर आपने, तो ये आपको हमेशा कहेगा कि दिस इज़ नॉट एनी नंबर। अच्छा जी, उसके बाद है कि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का ये तरीका होता है, बल्कि 2 होते हैं, ठीक है। हाँ नहीं 2 नहीं होते, एक ही होता है। अच्छा ये क्या करेगा कि जिस तरह हम अपनी यूजुअल मैथ में करते हैं, ये क्या करेगा, रियल पार्ट को रियल में प्लस करेगा और जो इमेजिनरी हैं उनको ये इमेजिनरी पार्ट्स में ही प्लस करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि तुम 2 में जो है ना वो प्लस करो 2 + 5j। अच्छा हम लोग उसमें वैसे हम लोग आयोटा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने आयोटा नहीं लिखना, यहाँ पे हम लिखेंगे j। जब हम लोग j लिखेंगे तो उसको पता लग जाएगा कि ये जो नंबर है ये कम्प्लेक्स है। अब ये इसको प्लस करेगा ही नहीं, ऐसे कैसे मुझे रिटर्न करवा देगा। ऊपर उसने मुझे ब्रैकेट लगा के दे दी है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग हैं, ये रियल है और ये इमेजिनरी है, तो उनको प्लस करेगा ही नहीं, ठीक हो गया। अच्छा अब अगर मैंने इसको बताना हो एक और तरीके से कि ये नंबर कॉम्प्लेक्स है, तो उसका दूसरा तरीका क्या है, मैं ये 2 + 5j नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स, COMPLEX। अब देखो ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब है कि ये इसके अंदर पहले से इनबिल्ट है। पाइथन को पता है कि जब कोई भी बंदा कॉम्प्लेक्स लिखेगा तो मुझे क्या करना है, कॉम्प्लेक्स आगे मैं लगाता हूँ ब्रैकेट, फिर मैं लिखता हूँ 2, 5। तो अब ये क्या करेगा कि जो आपने स्टार्ट में लिखा है वो उसको रियल समझेगा, और जो दूसरा आपने लिखा है उसको ये खुद ब खुद इमेजिनरी कंसिडर कर लेगा। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो उसने मुझे सेम आउटपुट दे दिया, मतलब उसको पता लग गया कि ये जो नंबर है ये कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का ये तरीका है कि आप कॉम्प्लेक्स लिखें, और स्पेलिंग की मिस्टेक करेंगे तो फिर ये आपको एरर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि क्या लिखूँ, मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ कॉम्प्लेक्स। अब ये कहेगा कि ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, क्योंकि द नेम कॉम्प्लेक्स इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। अच्छा इस चीज़ को हम लोग कहते हैं केस सेंसिटिविटी। पाइथन जो है ना या बाकी भी लैंग्वेजेस वो होती हैं केस सेंसिटिव। अगर आपने छोटी सी भी स्पेलिंग की मिस्टेक की है, या अगर फॉर एग्जांपल मैं कॉम्प्लेक्स के स्पेलिंग यही लिखता हूँ, लेट्स कंसिडर कि मैं यहाँ पे सी को कैपिटल कर देता हूँ, ये देखो अभी तो ग्रीन नहीं हुआ, तो फिर एरर आगे वो कहेगा मुझे नहीं पता ये कॉम्प्लेक्स क्या है, जो सी बड़ा है। सो क्या करना पड़ेगा, हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि हमसे कभी वो जो केस वाले एरर हैं वो ना हो, ठीक हो गया। अच्छा तो थोड़ी सी लेंथ लंबी हो रही है, और आज क्योंकि ये इंट्रोडक्शन था तो इसको यहाँ तक रोकते हैं। बाकी जो है ना अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि जो चैप्टर नंबर 1 के कुछ थ्योरी वगैरह है ये ऑलमोस्ट हम लोग ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये बेसिक सा चैप्टर ही है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह बाद में करेंगे, क्योंकि इतनी अगर बड़ी लेंथ होगी तो फिर वो अपलोडिंग में जो है ना मसला बन जाएगा। सो अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो ग्रुप ऑलरेडी ओपन है, उसमें आप लोग जो है ना वो डिस्कशन करके पूछ सकते हो। और मैं भी ट्राई करूँगा कि इसको मैं मोर एंड मोर रिफाइन वे में आपको समझाऊँ। पहली बार ही मैं ये कर रहा हूँ तो शायद मेरे से कोई गलती हो गई हो, लेकिन आपको करवाने के साथ साथ जो है ना मैं भी सीख जाऊँगा। ठीक हो गए, अल्लाह हाफिज़।